भामेमि सब जीवे सब्बे जीवा खमन्तु मे मिट्टी में सब भूवेषु वेरं मज्जन केनयि। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। एक खजूर को पेड़ के देख करके ऊपर ख्याल आया कि ये खजूर मुझे मिल जाए तो 4 आने खुदा तुमको दे दूंगा, 4 आने तुमको दूंगा खुदा, ये खजूर मुझे मिल जाए। तो मुल्ला चढ़ने लगा मुल्ला तो आधे पे चढ़ा, कहते चढ़ तो मैं रहा हूं, खुदा क्या करेगा? 2 आने, 4 आने नहीं, 2 आने। आधा में चढ़ गया, पास पहुंचा खजूर के पास, खुदा का क्या काम है? 1 आना, 1 आना दूंगा। ये मन की बात मैं कह रहा हूं, तुम्हारे मन की बात, आपके मन की, मेरा भी मन, कई बार मन बड़ा चंचल हो जाता है, बड़ा चंचल हो जाता है। जैसे ही वो खजूर तोड़ने लगा, धड़ाम से गिर गया नीचे, हड्डी पसली टूट गई। कहते खुदा तुमने मेरे पर विश्वास नहीं किया, मैं 4 आने दे देता, खजूर तो लेने देते मुझको। ये क्या हालत है? ये आदमी की हालत है। जब फल तक पहुंच गया तो कहते 1 आना भी क्या जरूरत है, खजूर तो मैं ले रहा हूं। धड़ाम से गिर गया, फिर खुदा को याद करता है, खुदा खजूर तो लेने देते, मैं 4 आने दे देता। ये किसकी हालत है? ये अपने मन की हालत है। कभी मन पर विश्वास मत कर लेना, बुद्धि पर विश्वास मत कर लेना। बुद्धि वेश्या है, मन चंचल है। विश्वास करना अपनी आत्मा पर करना। वो दिखाई नहीं देती, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, पर आत्मा है, उस पर विश्वास करना, तुम तिर जाओगे। ऊंचे गिरी से जो गिरे, गिरे एक ही बार। ऊंचे गिरी से जो गिरे, गिरे एक ही बार। चारित्र गिरी से जो गिरे, बिगड़े जन्म हजार। चारित्र गिरी से जो गिरे, बिगड़े जन्म हजार। किसी पहाड़ी पर चढ़ोगे, खजूर के पेड़ पे चढ़ोगे तो एक बार ही गिरोगे, पर चरित्र से गिर गए तो 1000 जन्म। चरित्र का बहुत बड़ा मूल्य है। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा, किंसु याव जरा साधु, किंसु साधु प्रतिष्ठिता, किंसु नराणाम रत्नम, किंसु चौरे ही दुहरे। भगवान से पूछा, किंसु याव जरा साधु, कि बुढ़ापे में काम आने वाली चीज क्या है, बुढ़ापे में क्या काम आएगा। किंसु या साधु प्रतिष्ठिता, किससे मन को वश में किया जा सकता है। किंसु नरानाम रत्नम, मनुष्य का रत्न कौन सा है। किंसु चौरे ही दोरे, वो ऐसी कौन सी वस्तु है जो चोर चुरा नहीं सकते। 4 बातें महत्वपूर्ण है, सुन लेना फिर से। बुढ़ापे में क्या काम आएगा, और मन नहीं टिकता, मन नहीं लगता, इसका कारण क्या है, मन कैसे लगे। बुद्ध ने उत्तर दिया था, मनुष्य का असली रत्न कौन सा है। और
ऐसी कौन सी वस्तु चोर चुरा नहीं सकते? तो उत्तर दिया बुद्ध ने, शीलम याव जरा साधु श्रद्धा साधु प्रतिष्ठिता पन्ना नराणाम रत्नाम पुण्य ही चौरे दुहरे पुण्यम चौरे ही दुहरे। संयुक्त निकाय के अंदर बुद्ध की वाणी आती है, शीलम याव जरा साधु, शील सदाचार, यदि शील है आपके पास, आचरण है, वही बुढ़ापे में काम आती है। शीलम याव जरा साधु। महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है, बापू कहलाए, गृहस्थ थे, बेटे थे, पत्नी थे, सब कुछ थे, पर उन्हें शील का जीवन जिया, सत्य का जीवन जिया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी थे, आई वर्शिप गॉड एज ट्रुथ ओनली, आई हैव नॉट बीन फाउंड इट बट आई एम सीकिंग आफ्टर इट। मैं सत्य को भगवान के रूप में मानता हूं, परंतु मुझे मिला नहीं, मैं उसकी तलाश में हूं। और शील का जीवन महात्मा कहलाए। महात्मा गांधी का जीवन, बुढ़ापे में गांधी और सुंदर हो गए थे। तुम्हारा बचपन सुंदर हो ना हो, जवानी सुंदर हो ना हो, बुढ़ापा सुंदर होना चाहिए। बुढ़ापा कब सुंदर होगा? जब तुम्हारा जीवन सदाचार से युक्त होगा। महात्मा गांधी का बचपन इतना सुंदर नहीं था, जवानी भी सुंदर नहीं था, परंतु महात्मा गांधी बुढ़ापे में और सुंदर हो गए थे शील के कारण। शीलम याव जरा साधु श्रद्धा साधु पतित। तुम्हारा मन चंचल है, मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता, और तुम्हारा मन किसी काम में मन नहीं लगता, बाहर घूमता रहता है, तो बुद्ध कहते हैं श्रद्धा, मन में श्रद्धा को भर लो। श्रद्धा कि यही सत्य है, अटल सत्य है। श्रद्धा रखोगे और मन का संशय निकाल दोगे तो तुम सब काम कर लोगे। इसलिए महावीर कहते हैं श्रद्धा परमदुर्लभ। महावीर ने कहा दुर्लभ नहीं, परम दुर्लभ है श्रद्धा। श्रद्धा को बहुत ऊंचा स्थान दिया है महावीर। और हम मन छोटी छोटी बातों में शंका कर लेता है और हम उलझ जाते हैं, हम जन्मों जन्म में भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? भगवान की वाणी कहती है, तीर्थंकर भगवान की वाणी कहती है कि अनंत जन्म, अनंत तीर्थंकरों के पास हम कहीं गए होंगे, सब जगह भटके पर श्रद्धा नहीं आई। महावीर के समोसरण में भी जाके लौट आए, निर्वाण भी देखा, केवल ज्ञान भी देखा, पर यह भाव नहीं आया कि मेरा निर्वाण कब होगा, मेरा केवल ज्ञान कब होगा। श्रद्धा, ये भाव रखो। श्रद्धा से तुम तिर जाओगे। यदि आपका मन चंचल है, किसी का मन नहीं लगता, किसी चीज में मन नहीं लगता, तो उसको श्रद्धा से भर ले। बुद्धि को अलग करते, मन बुद्धि अलग है। ये मन कभी टिकने नहीं देता। देखा ना मुन्ना की बात, मन कितना शैतान था। 4 आने की 2 आने, 2 आने की 1 आना, 1 आने की जगह धड़ाम से गिर गया। फिर वही मन कहता 4 आने दे देता खुदा, खजूर तो खा लेने देता। ये मन की हालत है जो मुल्ला की बात मैंने कही। श्रद्धा साधु प्रतिष्ठिता पन्ना नरा नाम रत्नम। मनुष्य का असली तन कोहनूर हीरा नहीं है। बहनों, तुम्हारे जो मोटे मोटे बैंगल जो सोने के पहनते हो, ये रतन नहीं है। तुम्हारी चूड़ियां, ये रतन नहीं है। प्रज्ञा असली रतन है, प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब वो ज्ञान का अनुभव तुम्हें मिल जाए, वो रस मिल जाए, वो सार मिल जाए, वो विभूति मिल जाए। प्रज्ञा नरानाम रत्नम। प्रज्ञा तुम्हारे पास है, वो असली रतन है। प्रज्ञा नरानाम रत्नम। पुण्यम चौरे ही दोहरे। जो तुमने सत्कर्म किया है उसको चोर चुरा नहीं सकते। वो तुम्हें निश्चित मिलेगा, तुम्हारा धन ले जा सकते हैं। आज का जीवन कैसा है? एक भद्र पुरुष ने किसी सुंदर बालिका को देख के पूछा, बच्चे छोटे छोटे बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, कोई पास में आता है। उस पुरुष ने उस सुंदर बालिका को देखा और उससे बड़ा प्यार आया। पूछा, बेबी तुम्हारा नाम क्या है? पास में एक पुरुष वेश से आवाज आई, जी ये बेबी नहीं, ये पप्पू है। उसने कहा, अच्छा सॉरी सॉरी, आप इसके डैडी हैं? कहते नहीं, मैं इसकी मम्मी हूं।
समझे, ये आज का जमाना है। स्त्री ने पुरुष के कपड़े पहन ले और पुरुष स्त्रियों के कपड़े पहन करके अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, मॉडर्न। पर ये मॉडर्न का जमाना नहीं है, ये जमाना महावीर और बुद्ध का है। आचरण का कितना बड़ा महत्व होता है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और उसने देखा होगा ऊपर पगड़ी पहन रखी है, जैसे धोती है और सन्यासी का वेशभूषा है। लोगों ने कहा तुम अमेरिका जा रहे हो, ये पगड़ी उतार दो, अच्छे कपड़े पहनो, सूटेड बूटेड कपड़े पहनो। स्वामी ने कहा मैं भारतवासी हूँ, ये भारत की संस्कृति, जो कपड़े सन्यासियों के मैं वही पहनूंगा। अमेरिका की संस्कृति दर्जियों की संस्कृति है, वो देख करके दर्जी कपड़े बनाता है। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता, मैं तो इसी वेशभूषा में जाऊंगा। आप जानते हो स्वामी विवेकानंद पहले नरेंद्र थे, उसको रामकृष्ण परमहंस गुरु बनाया और उसकी पत्नी रामकृष्ण की पत्नी शारदा ने बहुत प्यार दिया, कसौटी दी। माता पिता का प्यार मिला, गुरु और पत्नी का, गुरु माता का प्यार मिला और आशीर्वाद मिला। तो अब नरेंद्र विवेकानंद बन गए थे। बहुत उसको ख्याति, जब विवेकानंद अमेरिका गए, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई शिकागो के अंदर, जब वो बोलने गए और उठे, पहला शब्द बोला माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सब लोग अहंकार हो गए, हैरान हो गए, ये क्या? लोग क्या बोलते हैं? माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। वो पहला शब्द कहा, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अमेरिकन। पहला शब्द कहते कहते लोग अमेरिका वाले, फिर जो स्पीच दी उन्होंने धर्म के ऊपर, हिंदू संस्कृति के ऊपर, तो लोगों की तहलका मच गया। सारे अखबारों में ना आ गया, स्वामी फ्रॉम इंडिया, स्वामी फ्रॉम इंडिया। फिर बहुत से प्रवचन हुए उनके और उनकी धाक जम गई। किसके कारण? कपड़ों के कारण नहीं, उनका आचरण था, बहुत बड़ा बल था। और स्वामी विवेकानंद भाषण देने के बाद किसी होटल में ठहरे। होटल में ठहरने के बाद वहाँ के होटल के बड़े बड़े मैनेजर ने एक पत्र भेजा कि अमेरिका की सबसे सुंदर और धनपति महिला आपसे मिलना चाहती है। तो विवेकानंद ने कहा ऊपर भेज दो उसको। स्वामी जी थे तो चाय पर निमंत्रण दिया। स्वामी जी चाय पी रहे थे, वो अमेरिका की सबसे धनवान स्त्री उनके पास बैठी थी, बातें चलती रही। आपके प्रवचन ने जादू कर दिया, आप इतना करते हो, अच्छा करते हो। बोलते 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 उसके मुख से नहीं निकला, एक अपना प्रणय निवेदन कर दिया कि मैं चाहती हूँ कि आपसे पुत्र की प्राप्ति हो। उसने ये कहा, शादी की बात ही कह दी, समझो कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और शादी करने के बाद एक बेटा चाहती हूँ, आप जैसा बेटा चाहती हूँ। स्वामी ने कहा अच्छा ये बात है। अपनी कुर्सी छोड़ करके उसके पांव पकड़ लिए। तू मेरी माँ, मैं तेरा बेटा। जरा भी घबराए नहीं। अकेली युवती, अमेरिका की सबसे धनाढ्य, सुंदर, और अकेले में प्रस्ताव पारित कर रही है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और एक बेटा चाहती हूँ। स्वामी ने कहा इसमें क्या बात है। कुर्सी से उठे, उसके पांव पकड़ लिए, कहने लगे तू मेरी माँ, मैं तेरा बेटा है। अब उत्तर नहीं दे सकी कोई। वही स्त्री ने स्वामी के लिए जीवन लगा दिया। सिस्टर निवेदिता से जाना जाता था, बहुत काम किया उसने। ये किसका बल है? आचरण का बल है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। मन वचन काया बुद्धि संस्कार धारणा अलग है। आत्मा सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक तुम्हारे भीतर एक ज्ञान का प्रभाव बह रहा है, चेतना का प्रभाव है, आनंद का प्रभाव बह रहा है। उसको अनुभव करो, उसकी शोध करो। जैसे दूध में मक्खन है, दिखाई नहीं देता, उसके लिए दही बनाना पड़ता है, जमाना पड़ता है,
मंथन करना पड़ता है, धोना पड़ता है, फिर दूध अलग, छाछ अलग और मक्खन अलग। दूध तो दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती, पर आत्मा निराकार है। आत्मा का वजन नहीं, हल्की नहीं, भारी नहीं। आत्मा तुम्हारे भीतर सबसे तुम्हारा मित्र, गुरु आत्मा है। आज तक हमने आत्मा को महत्व नहीं दिया। जैन दर्शन में, वीतराग दर्शन में, महावीर के दर्शन में सभी तीर्थंकर भगवंतों ने आत्मा की साधना की, और वही साधना अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें मिली। डूब जाओ अपने भीतर, गहरे 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 डूब जाओ। जैसे जैसे आपका मन शांत होगा, विचार शांत होंगे, सिर के सिरे से पांव के मुट्ठी तक उस चेतने के प्रवाह को देखो। देखो भीतर बह रहा है प्रवाह। सिर के सिरे को देखो, पूरे चेहरे को देखो, वहां के स्पंदन को देखो, कंठ गर्दन को देखो, हाथों को देखो, छाती को देखो, नाभि केंद्र को देखो, पेट को देखो, पीठ, पृष्ठ रज्जु, हड्डी का, रीढ़ की हड्डी का, हर मन का, उसके भीतर एक ज्योति बह रही है। वो प्रवाह बह रहा है सिर के नीचे। जैसे तुम स्नान करते हो फवारे के नीचे, ऐसे एक प्रवाह बह रहा है। उसके नीचे आइए, दोनों जंघा, एक प्रवाह बह रहा है, दोनों घुटने, एक प्रवाह बह रहा है, दोनों टांगे, दोनों पांव, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक शुद्ध चेतना का प्रवाह तुम्हारे भीतर बह रहा है। उसका अनुभव कीजिए। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सप्सावनंग, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका